हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज की इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बेहतरीन कंपैरिजन वीडियो में। वैसे वीडियो के टाइटल और थंबनेल से आपको पता चल ही गया होगा कि आज हम कंपेयर और बात करने वाले हैं यूएस यानी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और भारत के टेक्नोलॉजी और इनोवेशन हब के बारे में। जी हाँ, ये कंपैरिजन होगा यूएसए की सिलिकॉन वैली और भारत के बेंगलोर शहर के बीच। वैसे कुछ लोग ज़रूर कमेंट करेंगे कि सिलिकॉन वैली और बेंगलोर का कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यही तो देखना है कि सिलिकॉन वैली के मुकाबले बेंगलोर कहाँ खड़ा है और इसे कितना आगे और बढ़ना है। तो सबसे पहले बात करते हैं सिलिकॉन वैली की। तो अगर आपने इससे पहले सिलिकॉन वैली के बारे में कभी नहीं सुना तो आपको बता दें, सिलिकॉन वैली यूएसए के कैलिफोर्निया स्टेट के उत्तरी यानी नॉर्दर्न और सैन फ्रांसिस्को के साउदर्न बे एरिया में है, जहां दुनिया की काफ़ी सारी टेक्नोलॉजी ड्रिवन स्टार्टअप और इनोवेशन बेस्ड कंपनियां मौजूद हैं। वैसे अब आप सोच रहे होंगे कि यूएसए की इस जगह का नाम सिलिकॉन वैली क्यों पड़ा। तो इस एरिया में इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में आईसीबी कहते हैं, जिसके बिना कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं चल सकता और बिना सिलिकॉन एलिमेंट के कोई भी आईसी नहीं बन सकती। तो सन 1970 के करीब यहाँ आईसी का इनोवेशन और मैन्युफैक्चरिंग का काम बड़े पैमाने पे किया जाने लगा था और आईसी में मेजरली सिलिकॉन एलिमेंट का यूज़ किया जाता है, जिस वजह से इस रीजन का नाम सिलिकॉन वैली पड़ा। और अब बात करते हैं बेंगलोर की। तो बेंगलोर भारत में सबसे तेज़ी से विकसित होने वाले प्रमुख महानगरों में से एक है। सन 1990 के अंत से यह शहर हाई टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री का केंद्र बन गया और कई बड़े मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशंस ने यहाँ पे अपने कार्यालय खोलने शुरू कर दिए। देश के प्रमुख सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर के रूप में अपनी भूमिका के कारण बेंगलोर को अब धीरे धीरे भारत की सिलिकॉन वैली के रूप में माना जाने लगा। यहाँ कई एजुकेशनल और रिसर्च इंस्टीट्यूट मौजूद हैं। साथ ही एरोस्पेस और डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के अलावा बेंगलोर कन्नड़ फिल्म उद्योग और खेल आयोजनों का भी केंद्र है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कंपैरिजन की। और अगर सबसे पहले बात करें डेमोग्राफी की, तो बेंगलोर अपने आप में एक अनोखा शहर है, जिसका एरिया 1741 स्क्वायर किलोमीटर है। वहीं सिलिकॉन वैली कई शहरों से मिलकर बना है, जिसका एरिया लगभग 4800 स्क्वायर किलोमीटर है, जहां दुनिया भर के लगभग 40 लाख हाईली स्किल्ड लोग काम करते हैं। वहीं बेंगलोर में करीब 1 करोड़ 30 लाख लोग रहते हैं। एरिया और पॉपुलेशन के बाद बात करते हैं एवरेज सैलरी की। अमेरिका में लोगों को सिलिकॉन वैली में हाईएस्ट एवरेज सैलरी मिलती है। वैसे वहीं इस मामले में बेंगलुरु भी भारत में सबसे ज़्यादा एवरेज सैलरी वाला शहर है, लेकिन सिलिकॉन वैली में एवरेज सैलरी बेंगलोर से 10 गुना ज़्यादा है। और अगर आप जानते हैं तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, सिलिकॉन वैली और बेंगलोर की एवरेज सैलरी क्या है। सैलरी के बाद अब समझते हैं बेंगलोर और सिलिकॉन वैली को ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब क्यों माना जाता है। तो सिलिकॉन वैली की पॉपुलैरिटी दुनिया भर में इतनी ज़्यादा होने का एक कारण है एप्पल, गूगल, अमेज़ॉन, मेटा प्लेटफॉर्म्स, ट्विटर, नेटफ्लिक्स, एएमडी और वो सारी बड़ी कंपनियां जिन्हें दुनिया की सबसे बेहतर कंपनी माना जाता है। वहीं बेंगलोर में भी इन्फोसिस, विप्रो, टीसीएस, माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, इंटेल, एसेंचर, ओरेकल, आईबीएम, सिस्को के अलावा सैकड़ों कंपनीज के कारण बेंगलोर इंडिया का बिगेस्ट टेक हब होने के साथ साथ एक ग्लोबल टेक्नोलॉजी हब की तरह देखा जाता है। वहीं बात करें ट्रांसपोर्टेशन की, तो बेंगलोर अपने ट्रैफिक जैम्स और रोड के लिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहता है, जबकि सिलिकॉन वैली को भी ट्रैफिक परेशान तो करता है, पर बेंगलोर जितना नहीं, क्योंकि कम पॉपुलेशन और सिलिकॉन वैली का 211 किलोमीटर का मेट्रो नेटवर्क ट्रैफिक को काफ़ी हद तक संभाल लेता है, जबकि 56 किलोमीटर का बेंगलोर का मेट्रो रेल नेटवर्क बेंगलोर को ट्रैफिक में इतनी ज़्यादा मदद नहीं कर पाता।
वैसे दोनों शहरों में इंटरनेशनल एयरपोर्ट मौजूद हैं जो इन सिटीज़ को इंटरनेशनली कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं, लेकिन अपने बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से सिलिकॉन वैली बेंगलोर के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा बेहतर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड कराता है, जिसके चलते सिलिकॉन वैली बेंगलोर से हर पैरामीटर में काफ़ी आगे है और दुनिया के मेजॉरिटी हाईएस्ट पेड इंजीनियर्स सिलिकॉन वैली में ही पाए जाते हैं। इसी वजह से सिलिकॉन वैली को दुनिया का इनोवेशन सेंटर, टेक्नोलॉजी हब के अलावा कई और नामों से भी जाना जाता है। और अब आखिर में बात कर लेते हैं जीडीपी की, जिसके बारे में आप सोच रहे होंगे। तो जीडीपी के मामले में भी सिलिकॉन वैली बेंगलोर से काफ़ी आगे है, जहां बेंगलोर की जीडीपी लगभग 240 बिलियन US डॉलर है, तो वहीं सिलिकॉन वैली 577 बिलियन US की जीडीपी के साथ बेंगलोर के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह सामने है। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आप कोई और कंपैरिजन वीडियो भी चैनल पे देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय। कंपैरिजन अभी इतना ज़्यादा करीब तो नहीं पहुंचा, लेकिन बेंगलोर का पोटेंशियल देख के ऐसा ज़रूर लगता है कि एक दिन बेंगलोर भी दुनिया में नुमायाँ हैसियत इख्तियार कर लेगा और आज से 20-30 साल बाद जो हैसियत आज के दिन सिलिकॉन वैली को हासिल है, ये बेंगलोर को भी हासिल हो सकती है, क्योंकि दुनिया के बड़े बड़े स्टार्टअप्स हमें बेंगलोर में देखने को मिलते हैं और पूरे भारत का जो क्रीम है आईटी का लेके वो इस एक शहर में जमा हो गया है। इसकी वजह से यहाँ से बहुत ज़्यादा तरक्की की उम्मीद लगाई जा सकती है। भारत सरकार ने भी इस शहर को जदीद बनाने के लिए सारे इक़दाम किए हैं और दुनिया के बिज़नेस को अट्रैक्ट करने के लिए जितना भारत सरकार कर सकती थी उसने किया है। और यही वजह है कि जो हमें FDI देखने को मिलता है भारत का, वो उसका बड़ा हिस्सा हमें रियासत कर्नाटक में ही और ख़ुसूसन बेंगलोर शहर में ही देखने को मिलता है। लेकिन अगर सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो वो 1970 की दहाई से आबाद होना शुरू हो गई थी, तो आज वो दुनिया की जदीद तरीन IT कंपनीज़ का एक हब बनी हुई है। यहाँ वहाँ पर गूगल, फेसबुक, यूट्यूब, जितने भी IT के बड़े कंपनियां, बड़े दफातर हैं, वो हमें वहीं पर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से जो सिलिकॉन वैली है उसका रेवेन्यू 550 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा का बताया जा रहा था। उसके मुकाबले में बेंगलोर का जो अभी कुल रेवेन्यू या कुल जीडीपी है वो 240 बिलियन डॉलर के आसपास है। अभी तो अच्छी खासी पीछे है, लेकिन चलें कोई नहीं, अगर बेंगलोर ने सिलिकॉन वैली बनने का फ़ैसला कर ही लिया तो एक दिन ये वक्त हकीकत का ज़रूर रूप धार जाएगा। और अगर सिलिकॉन वैली की बात की जाए तो सिलिकॉन वैली को चलाने वालों में भारतीय भी अच्छे खासे शामिल हैं, क्योंकि सिलिकॉन वैली की सबसे बड़ी कंपनी मेरा ख्याल है कि वो गूगल ही है। और गूगल के CEO सुंदर पिचाई जो इंडिया की रियासत तमिलनाडु के शहर चेन्नई से ताल्लुक़ रखते हैं। एक होनहार तालिब इल्म, एक मिडिल क्लास बच्चा जो इतने बड़े ओहदे तक पहुंचा, ये भी भारत के लिए बड़े एजाज़ की बात है। तो भारतीय अगर दुनिया अपने भारत से बाहर जाके दुनिया के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, तो भारतीय अपने भारत में रहते हुए भी भारत के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं, जिसकी अमली में तस्वीर हमें बेंगलोर शहर में देखने को मिलती है। और बेंगलोर शहर का लिविंग इंडेक्स आज सिलिकॉन वैली की निस्बत तो अच्छा खासा कम है, लेकिन भारत के दूसरे शहरों की निस्बत बहुत ज़्यादा बेहतर है। आबादी की बात की जा रही थी, सिलिकॉन वैली की 40 लाख आबादी बताई जा रही थी, जबकि बेंगलोर की आबादी 1 करोड़ 30 लाख बताई जा रही थी। बेंगलोर भारत के बड़े शहरों में शुमार किया जाता है और यहाँ पर ट्रैफिक जैम होना और सड़कें छोटी होना एक बहुत बड़ा मसला है। इसी साथ साथ बता रहे थे कि बेंगलोर में जो मेट्रो है वो छोटी है और बेंगलोर की मेट्रो ही साउथ इंडिया की पहली मेट्रो थी, 2011 में चलाई गई। वो सिलिकॉन वैली की मेट्रो की निस्बत अच्छी खासी छोटी है, लेकिन फिर भी चलें गुजारे की हद तक आज के दिन भी बेंगलोर की मेट्रो अपना काम सर अंजाम दे रही है और भारत की सिलिकॉन वैली को हकीकी मायनों में दुनिया की सिलिकॉन वैली बनाने के लिए काम भी करती हुई दिखाई दे रही है। अगर क्लाइमेट की बात की जाए तो सिलिकॉन वैली का मुझे इतना तो नहीं पता, लेकिन अंदाज़ा है कि वहाँ पर भी ज़्यादा शदीद मौसम नहीं होता होगा, क्योंकि साहिल समुंदर के पास है। और दूसरी तरफ बेंगलोर में मौसम बहुत ज़्यादा शानदार रहता है, इसे झीलों का शहर भी कहा जाता है और यहाँ पर बारिश भी बड़ी ज़बरदस्त होती है और यहाँ पर टेम्परेचर भी कोई शदीद नहीं होता, ना वो ठंडक में और ना ही वो गर्मी में। तो बेंगलोर एक बहुत ही ज़बरदस्त शहर है, बहुत ही बेहतरीन शहर है और इसका यूबी डिस्ट्रिक्ट एक बड़ा तजारती हब बन के भी सामने आया है। लेकिन बेंगलोर को असल सिलिकॉन वैली, अमेरिका की सिलिकॉन वैली से मुकाबला करने के लिए भी बहुत लंबा सफ़र करना है और देखते हैं ये सफ़र 10 साल में 20 साल में कब जाके कामयाब होता है। आपके कीमती वक्त का शुक्रिया। इस वीडियो पे यहाँ तक बनने के लिए बहुत सारा धन्यवाद। चैनल पर फर्स्ट टाइम तो सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन प्रेस कर दें। बहुत जल्द एक और इंटरेस्टिंग रिएक्शन वीडियो के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। बाय बाय।